नमस्कार दोस्तों। एक अच्छी खबर थी, मैंने सोचा आज इसके ऊपर वीडियो बनाए। काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने अभी आज ही लेटर निकाला है। 30/5/2024 का है, जो सब्जेक्ट है एनहांसमेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुइटी। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें 1 जनवरी से डीए 50% होने पर सर्टेन अलाउंस के लिमिट बढ़ गई थी, रेट बढ़ गए थे, जिसमें मैंने कहा था कि ग्रेजुइटी भी 20 का 25 लाख हो जाएगा 1 जनवरी से। उसका लेटर आज डीओपी एंड पीडब्ल्यू ने निकाल दिया है 30/5 को। और इन्होंने यही कहा है कि जो एज पर गवर्नमेंट डिसीजन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेवन पे कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसमें जो मैक्सिमम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी और डेथ ग्रेजुइटी की जो लिमिट थी, उसमें अभी वुड बी इंक्रीज बाय 25%। दैट इज फ्रॉम, मैं तीसरा पैरा पढ़ रहा हूं यहाँ पर, would be increased by 25%, that is from 20 lakhs to 25 lakhs with effect from 1 जनवरी। 1 जनवरी के बाद जितने भी लोग रिटायर हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली जो रेलवे कर्मचारी या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, वो उनकी डेथ 1 जनवरी 2024 के बाद हुई है, तो उनके परिवार को जो ग्रेजुइटी है वो रिवाइज रेट पे मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 25 लाख हो गया है। ये डीओपीटी का लेटर था, छोटा सा, मैं इनका बता दूं। अब आता है जिनको ग्रेजुइटी के बारे में जानना है, ग्रेजुइटी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो भी सरकारी कर्मचारी होता है, केंद्रीय कर्मचारी होता है, चाहे रेलवे का हो, केंद्रीय कर्मचारी हो, उसको रिटायरमेंट ग्रेजुइटी और डेथ ग्रेजुइटी दोनों डीसीआईजी हम बोलते हैं। रिटायरमेंट ग्रेजुइटी जो कर्मचारी रिटायर होता है उसको मिलता है। इसके लिए मिनिमम कंडीशन है रिटायरमेंट के लिए 5 साल। अगर 5 साल उसने की है तो उसको रिटायरमेंट ग्रेजुइटी मिलती है। Retirement gratuity is calculated at the rate of 1/4 of the month's basic pay plus DNS allowance done on the date of retirement। हर 6 महीने की सर्विस पे 1/4, 1/4 पगार मिलता है, यानी 6 महीने पर 1/4, 1/4, तो 1 साल में आधी पगार मिलती है। तो जितने साल की सर्विस करेगा उसने आधी पगार मिलेगी, यानी किसी ने 20 साल सर्विस की है तो 10 पगार मिलेगी। और हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन होता है, मैक्सिमम एक रेलवे कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी 42 साल कर सकता है, 18 साल मिनिमम एज लिमिट है। तो लेकिन जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कर्मचारी की, वो कैलकुलेट होती है मैक्सिमम 33 ईयर्स, 33 साल। 33 साल है, किसी 34 साल है, 36 साल है, 40 साल भी है, तो हम मानते हैं कि मैक्सिमम 33 साल। और 33 ईयर्स का 50% होता है 16.5 बेसिक, यानी 16.5 टाइम्स ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। जो भी आपका बेसिक है उसके ऊपर डीए भी जुड़ता है, जैसे 50% डीए जुड़ता है। मान लीजिए किसी का 1 लाख बेसिक है तो 1 लाख पे 50% और जुड़ेगा, तो हो जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 16.5, ऐसा होगा। या फिर हम अगर सीधे शब्दों में हम बात करें, अगर किसी का बेसिक प्लस डीए दोनों जोड़ के अगर 1 लाख होता है तो 1 लाख का 16.5 पगार, यानी 16.5 लाख मिलता है रिटायरमेंट ग्रेजुइटी में। डेथ ग्रेजुइटी में जो होता है उसके रेट्स अलग हैं, थोड़ा सा बता दूं आपको। अगर 1 साल से कम सर्विस किया है तो उसको 2 महीने का बेसिक मिलेगा। अगर 1 साल से अधिक है, 5 साल से कम है, तो 6 महीने का बेसिक, 6 बेसिक उसको मिलेगा। 5 साल से अधिक है और 11 साल से कम है तो 12 बेसिक मिलेगा उसको, एम्प्लॉय का जो भी डेथ के टाइम में जो बेसिक चल रहा था वो। 11 साल से ज्यादा उसकी सर्विस हो गई है लेकिन 20 साल से कम है तो 20 महीने का बेसिक मिलेगा। और ये मैं बता दूं आपको कि डेथ ग्रेजुइटी जो है, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लोग काम करते थे उनके साथ साथ जो एनपीएस में जो रेलवे कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सबको भी ग्रेजुइटी का बेनिफिट मिलता है। तो उनके अनफॉर्चुनेटली अगर एनपीएस का कर्मचारी की डेथ होती है तो उसको भी यही रेट से मिलेगा। और 20 साल से अधिक किसी की सर्विस हो जाती है और उसकी डेथ होती है तो इसमें लिखा हुआ है हाफ द एमलमेंट ऑफ एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स इनरोलमेंट। तो इसमें रिटायरमेंट ग्रेजुइटी में हर 6 महीने की सर्विस के लिए 1/4 पगार मिलता है, लेकिन डेथ के मामले में हर 6 महीने की सर्विस के लिए आधा पगार मिलता है, यानी जस्ट डबल हो जाता है। तो अगर 6 महीने की सर्विस के लिए आधा पगार मिलता है तो 12 महीने की सर्विस के लिए पूरा पगार, मतलब हर 1 साल के लिए एक पगार मिलता है। तो अगर उसने 20 साल से ऊपर नौकरी की है तब की बात है। अगर किसी ने मान लीजिए 22 साल की सर्विस की है तो 22 पगार। अगर 30 साल की सर्विस की है तो 30 साल की सर्विस के बाद अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसको 30 पगार। लेकिन किसी की अगर 40 साल की सर्विस हो जाती है और डेथ हो जाती है तो 40 पगार नहीं मिलता है, मैक्सिमम दोनों मामलों में 33 पगार है। यानी कि रिटायरमेंट में जनरली कम मिलता है, डेथ केस में अमाउंट काफी बड़ा होता है। कई बार मैंने देखा 33 साल की सर्विस हो रही है, एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो उसको 16.5
जो है बेसिक मिल रहा है, 16.5 जो है वेतन मिल रहा है उसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी रिटायरमेंट से 1-2 दिन डेथ हो जाती है तो उसका ग्रेजुएट अमाउंट जस्ट डबल हो जाता है। वो होता है 33 पगार, 33 महीने का वेतन। लेकिन अभी तक ये था कि 33 महीने का वेतन कई बार ज्यादा होके 25-30 लाख हो जाता था, लेकिन हम मैक्सिमम उसको 20 लाख देते थे। अब जो कर्मचारी की जो परिवार वाले हैं उनको भी अगर एम्प्लॉय की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, उसकी 20-25-30 साल अगर नौकरी हो चुकी है और अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 33 पगार मिलेगा, 33 महीने का वेतन मिलेगा, जो कि हो जाएगा मैक्सिमम अभी 25 लाख रुपए हो जाएगा। ये लागू हुआ है 1/1/24 से। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैं बता दूं, और ये भी मैंने रिपीट कर देता हूँ कि एनपीएस के जो कर्मचारी हैं उनको, उनके परिवार वालों को भी अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी डेथ होती है तो उनको मिलेगा। तो ये सभी की जानने का विषय है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए। धन्यवाद।